कोई पुलिस एहलकार आता और ये कहता हुनराम जे जो कारकुनान थे 45 के करीब, वो कहते रिहा करो खान को रिहा करो। साथ ये नारा लगाया जाता कि कैदी नंबर 804 और इस किस्म की बातें। कोई डर नहीं था। मैं हैरान हुआ कि पुलिस एहलकार वहाँ पे ये कहा जाता रहा आपको अटक भेज रहे हैं, आपको डाला भेज रहे हैं, आपके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा होने जा रहा है, हम पे तशद्दुद किया गया है। इसका जवाब ये था कैदी नंबर 804। लाठियाँ बरसाई गई, लातें मारी गई और ये कहा गया कि आप टोपी उतार दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और चश्मे उतार दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे वाला। उस बंदे ने कहा ये गर्दन कट सकती है, आप मेरी गर्दन, आप मेरा सर तन से जुदा कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, ये पीटीआई कारकुन ने कहा है, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को कहा है। जी, मेरे सामने लातें मारी गई, उसे घूंसे मारे गए और इसके अलावा डंडे बरसाए गए। उसने कहा सर कट सकता है, सर तन से जुदा हो सकता है, किसी सूरत भी मैं ये टोपी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चश्मे नहीं उतार सकता। आपका भला करे 45, एक छोटे से रूम में 45 बंदे। अब छोटा रूम मतलब एक पिंजरे में कैद किया हुआ था, सिविल कपड़ों में था। उसने कारकुनान पर जो तशद्दुद किया और मुझे भी लाठियां बरसाई गई। आप विलागर हैं पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, पीटीआई के वोटर हैं, पीटीआई के सपोर्टर हैं। तो मैंने बबांगे दोहल कहा कि सर आप जो कहेंगे वो मंजूर है। ये शर्त ये रखी गई है कि आप ये कहें और आपको छोड़ दिया जाएगा। हाँ, यकीन करें, मतलब ये कानून है, ये कानून है। अस्सलाम वालेकुम जी। कल 22 अगस्त का दिन था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 22 अगस्त को तरनौल के मुकाम पर जलसा करने का ऐलान किया था। बानी पीटीआई इमरान खान की हिदायत में ये जलसा किया जाना था, लेकिन वो जलसा जो है वो नहीं हो सका। जलसा क्यों नहीं हुआ वो तो कल आपको रीज़न बताई जाती रही है, लेकिन वहाँ पे कल रात को मैंने एक विला किया था कि गिरफ्तारियाँ होती रही हैं, कारकुनान पे तशद्दुद किया जाता रहा है, हमें गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई है, साफ़ियों को गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तारी के बाद क्या हुआ है, गिरफ़्तारी तक मैंने आपको सिचुएशन बताई थी कि ऐसे ऐसे गिरफ़्तार किया गया और ले जाया गया है। उसके बाद रात को 12 बजे के बाद साफ़ियों को और पीटीआई के जो कुछ वर्कर्स थे उनको छोड़ा गया है और बाकी अभी भी जेल में। तो उमर अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद है। आपको गिरफ़्तार किया गया है, SHO की मौजूदगी में गिरफ़्तार किया गया, तो बताइएगा क्या वो मंज़र था? मैं तो आंखों देखा हाल मैंने देखा है, लेकिन नाज़रीन को बताइएगा। हाँ देखें, बड़ा मुज़ायका खेज़ किस्म के हालात थे। हंसी इस हवाले से इसलिए आ रही है, हम वहाँ पे मौजूद थे, SHO साहब वहाँ पे पहुँचे और हमें कहा गया, शबीर तनोली साहब जो थाना तरनौल के SHO हैं, हमें कहा गया जी कि आप यहाँ पे कवरेज न करें। मेरी तरफ़ से ये कहा गया कि सर हम यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ये हमारी ड्यूटी है, हमारा फरीज़ा है। जो मीडिया एहलकार होते हैं, मीडिया के नुमाइंदगान होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी होती है, ड्यूटी कर रहे होते हैं वहाँ पे, जैसे आप ड्यूटी कर रहे हैं हम भी ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसा ही है, हमारी ज़िम्मेदारी थी कि वहाँ क्या चल रहा है, ग्राउंड रियलिटी अवाम के सामने हम पेश करें। मेरा ये कहना था कि SHO साहब आली जनाब जो है वो एकदम से सीख पा हो गए, आग बगोला हो गए, हाइपर हो गए। आप वहाँ पे मौजूद थे तो मेरी तरफ़ से फिर ये कहा गया, मैं मुअद्दबाना अंदाज़ में कहता रहा, मैंने कहा सर गुजारिश ये है, अब ये चीज़ गुजारिश ये है बड़ी वो तमस्सुल। उमर साहब जो है ये अक्सर कहते हैं। हाँ, मेरा ये तकिया कलाम है कि सर गुजारिश ये है कि मुझे यहाँ से बाइक वाला आ रहा है, मेरा दोस्त है नवीद लड़का, हमारा साफ़ी दोस्त आ रहा है, हम यहाँ से जा रहे हैं। तो मुझे कहते हैं कि आप ज़ुबान बहुत चलाते हो, आपकी ज़ुबान बहुत चलती है। तो मैंने कहा सर सहाफ़त में ज़ुबान ही चलानी होती है, मैं कौन सा ड्राइवर हूँ कि गाड़ी चलानी है मैंने। तो उसके बाद बहरहाल मुझे धक्के दिए गए आपके सामने, ऐसा ज़ोरदार किस्म का धक्का दिया कि वहाँ पे कैरी डब्बा खड़ा था, बोलान खड़ा था और मैं उसके साथ जाके लगा हूँ। अल्लाह का फ़ज़ल हुआ कि कोई ऐसे वैसे ज़ख्म नहीं आए, लेकिन जिस नोयत से और जिस स्पीड के साथ वो मुझे थ्रो किया गया था तो सीधा जाके मैं लगा हूँ गाड़ी के साथ। बहरहाल उसके बाद डंडे मारे गए और कहा गया कि गाड़ी में बैठें। तो मैं उस वक्त भी यही कहता रहा कि हमारी ड्यूटी है, हम ड्यूटी कर रहे हैं अपनी, आप हमें किस कानून के तहत रोक रहे हैं। मतलब पीटीआई कारकुनान का जो पथराव और गालियां दी जा रही थी, नारेबाजी इमरान खान के नारे लग रहे थे, उसका गुस्सा आप पे निकाला गया। ऐसा ही है। और साथ एक चीज़ होती है, अगर किसी शख्स को रद्द अमल पे एतराज़ है जो कारकुनान की तरफ से दिखाया गया, तो उसका जो अमल दिखाया गया पुलिस की तरफ से, उस पर कोई क्यों नहीं सवाल उठा रहा। ये तो रद्द अमल पर सवाल उठाया गया कि पुलिस जो कारकुनान थे उन्होंने तोड़ फोड़ की है, पथराव किया है, तो जो अमल हो रहा था उस पर कोई क्यों नहीं बोल रहा। बहरहाल हमें गाड़ी में बिठाया गया, कारकुनान थे, कारकुनान पे तो ज़्यादा तशद्दुद किया गया, उन्हें शदीद मारा गया और आपके सामने वहाँ पे लाठियाँ तोड़ी गई। उसके बाद जाते हुए हमसे मोबाइल ले लिए गए। मैंने किसी ना किसी तरीके से ग्रुप में मैसेज कर दिया था। बहरहाल वहाँ पे जब हम पहुँचे तो सबसे पहले हमें 1 घंटा बिठाया रहा वहाँ पे, किस कानून के तहत कोई पता नहीं है। मैंने क्या किया है, मैं अपना फरीज़ा सर अंजाम। जब आपको वहाँ पे बिठाया गया तो क्या बातें हुई आपसे, क्या डिमांड की गई आपसे कि क्यों लाया गया और आपसे चाहते क्या हैं? देखें, हमें पहले तो 1 घंटा बिठाया रहा, उसके बाद हमें जब लेके जा रहे थे तो मुझे साइड पे किया SHO साहब ने, साथ 1-2 एहलकार भी थे। मुझे कहा गया जी कि आप ये कहें कि आप विलागर हैं पीटीआई के, पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, पीटीआई के वोटर हैं, पीटीआई के सपोर्टर हैं,
तो मैंने बबांग दोहल कहा कि सर आप जो कहेंगे वो मंजूर है। ये शर्त ये रखी गई है कि आप ये कहें और आपको छोड़ दिया जाएगा। हाँ, यकीन करें ये मतलब ये कानून है, ये कानून है उनकी नज़र में। मुझे कहा थाना तरनौल के SHO साहब ने खुद साख्ता तौर पर कानून बना रखा है। तो मेरी तरफ से यही बात थी कि सर आप मुझ पर पर्चा करें, मुझे गिरफ़्तार रखें, जो मर्ज़ी कर लें। मैं किसी सूरत भी ये नहीं कहूँगा मैं सहाफ़ी हूँ, मैं अपना किरदार जो है किसी पार्टी के साथ अटैच करके, चाहे नून लीग है, PTI है, जो भी है, मेरा इलादा से पोर्टफोलियो है, मेरा इलादा से किरदार है। हम 5वां चौथा सुतून है रियासत का, तो हम क्यों कहें कि हम किसी पार्टी के प्रो हैं। अच्छा, उसके बाद कोई तशद्दुद भी किया गया आप में, क्योंकि आपने उनकी डिमांड नहीं मानी? जी देखें, वहाँ के इन्वेस्टिगेटर थे, वो बड़ा कोई दहूश किस्म के जिस्म का मालिक शख्स था, सिविल कपड़ों में था। उसने कारकुनान पर जो तशद्दुद किया और मुझे भी लाठियाँ बरसाई गई, हत्ता कि लातें मारी गई, और यही डिमांड बार बार दोहराई जाती रही। वहाँ पे कुछ कारकुनान भी मौजूद थे उनके सामने। ये PTI कारकुनान के लिए एक बात है कि आप लोग जो सोशल मीडिया पे बैठ के और खुसूसन कारकुनान को कहते हैं एहतजाज करें, ये करें, वो करें, ये आसान नहीं होता, बहुत मार पड़ी है। मैं यकीन करें दिल दुख रहा था जब वो लाठियाँ उन कारकुनान पे तोड़ रहे थे, फायरिंग हो रही थी। इससे बढ़ के क्या कहें हम? देखें जी, फायरिंग हुई, वहाँ पे MNA साहब पहुँचे, MNA साहब को गिरफ़्तार किया गया। अरबाब मोहम्मद ताहिर पेशावर के MPA साहब हैं, शहाब एडवोकेट, उनको गिरफ़्तार किया गया। और उनके साथ जो अंदर सलूक हुआ वो भी आंखों देखा हाल था। उनके साथ सलूक ये हुआ, 1 घंटा वहाँ पे मौजूद रहे वो, और पानी तक नहीं दिया गया। और वहाँ 45 से 50 बंदे 10-12 घंटे वहाँ पे बैठे रहे। शदीद गर्मी थी जनाब। और कितने कमरों में बैठे रहे? 45 नॉर्मल जो कमरा होता है, जिस तरह से हमारे इलाकों में बैठक होती है ना, जिसमें 4, 5, 10 बंदे आराम से बैठ सकते हैं, या फिर 2 सीटर जो रूम होता है उस किस्म का रूम था, और उसमें बंदे बैठे हुए थे। अल्लाह आपका भला करे, 45। एक छोटे से रूम में 45 बंदे। अब छोटा रूम, मतलब एक पिंजरे में कैद दिया हुआ है। में कैद थे, साथ ही साथ उसमें एक पंखा था, और साथ ही साथ वहीं पे वाशरूम है, वहीं पे वज़ू, वहीं पे गुसल खाना, वहीं पे नमाज़ पढ़नी है, सब कुछ वहीं पे करना है। बंदे कितने? 45। अब यकीन करें, मैं हैरान हुआ कि जब हम मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे थे तो मैं सबसे आखिर में वाशरूम में गया हूँ वज़ू करने के लिए। तो वापस जब आया तो जगह नहीं थी। वापस नहीं, जगह छोड़ें, वो ईशा के करीब का वक्त हो गया था। अब जाहिर है जनाब, 45 बंदे अंदर जाएंगे, वज़ू करेंगे, बाहर आएंगे, फिर दूसरा जाएगा। 5-5 मिनट लगाएं तो ये कोई 90 मिनट बनते हैं, 90 मिनट से ज़्यादा बनते हैं। तो ये सूरत हाल थी। अच्छा, एक और बात आपने मुझे ये बताया था, ऑफ कैमरा ने ये बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का हौसला, ये देखने वालों को बताएगा कि किस कदर हौसला था, और नारेबाजी और ये सब कुछ बताएगा। देखें जी, मैं जो सहाफ़त करता हूँ वो आज़ाद सहाफ़त है, लेकिन वहाँ पे मैंने कारकुनान से भी बात की है, और ये बात वहाँ पे कही है मैंने कि किसी सूरत भी कोई भी कारकुन, मैं ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ जुल्फ़िकार हैदर जिसका बैग मिला है, वो क्या मामला है, उसमें क्या था क्या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन उस पर तशद्दुद किया गया, लाठियाँ बरसाई गई, लातें मारी गई, और ये कहा गया कि आप टोपी उतार दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और चश्मे उतार दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे वाला। उस बंदे ने कहा ये गर्दन कट सकती है, आप मेरी गर्दन, आप मेरा सर तन से जुदा कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, ये PTI कारकुन ने कहा है, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को कहा है। जी, मेरे सामने लातें मारी गई, उसे घूंसे मारे गए, और इसके अलावा डंडे बरसाए गए। उसने कहा सर कट सकता है, सर तन से जुदा हो सकता है, किसी सूरत भी मैं ये टोपी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चश्मे नहीं उतार सकता। उसकी हालत ये थी कि उसके पाँव में छाले थे, और वो डटा हुआ जेल में। और हमारे साथ जब बाहर आया है, हमें इलादा किया गया, तो फिर उसे लेके गए अंदर, लातें मारी गई हैं। अंदर जाके कहा तुम अंदर जाओ, तुम बैग वाले हो, अंदर जाओ, और इस किस्म की, और जो गालियाँ दी जाती रही हैं। आप यकीन करें कि एक इदारा, महज़ब इदारा, रियासत का एक अहम सुतून, वो इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करता रहा है कि मैं यहाँ पे कैमरे में बता नहीं सकता, और महज़ब शख्स वो अपनी ज़ुबान से अदा नहीं कर सकता। PTI कारकुनान ने जो नारेबाजी किया, वो नारेबाजी कैसी थी जेल के अंदर? हाँ, ये बड़ी अहम चीज़ है। बाहर से कोई पुलिस एहलकार आता और ये कहता हुनराम जे, आगे से वही शख्स, जुल्फ़िकार हैदर की बात कर रहा हूँ, और साथ उसके साथ जो कारकुनान थे 45 के करीब, वो कहते रिहा करो, ख़ान को रिहा करो। साथ ये नारा लगाया जाता कि कैदी नंबर 804, और इस किस्म की बातें। कोई डर नहीं था। मैं हैरान हुआ कि पुलिस एहलकार वहाँ पे ये कहा जाता रहा आपको अटक भेज रहे हैं, आपको डाला भेज रहे हैं, आपके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा होने जा रहा है, हम पे तशद्दुद किया गया है। इसका जवाब ये था कैदी नंबर 804। मैं हैरान था कि इस किस्म का जज्बा जेल में होने के बावजूद, पुलिस के तशद्दुद के बावजूद, और मुझे पता था कि यहीं पे रख सकते हैं रात को, दहशतगर्दी के पर्चे किस पे नहीं हुए, हो सकते हैं,
एक पुलिस एहलकार को किसी कारकुन ने मारा है, ये तो गलत बात है, मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ। लेकिन आप रद्द अमल पे इतनी बात कर रहे हैं, दहशतगर्दी के पर्चों की धमकी दे रहे हैं, तो अमल पे भी कोई बात करे ना, उस पर कोई बोलता ही नहीं है। नाज़रीन, ये सूरत-ए-हाल थी जी कल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तरनौल जलसे की। ये कल से नहीं थी, ये 3 दिन पहले की थी, और कल जो है वो आखिरी दिन था, और कल जो है वहाँ पे तशद्दुद की इंतहा की गई है, वहाँ पे लाठियाँ तोड़ी गई हैं, फायरिंग की गई है, गिरफ़्तारियाँ की गई हैं, और गिरफ़्तारियों के बाद अंदर के क्या हालात थे वो उमर अब्बासी की ज़ुबानी आपको सुनाएँ। जेल के बाहर से तो हालात मैंने आपको बताए थे, लेकिन जेल के अंदर के क्या हालात थे, वो ज़रूरी हालात थे, वो आप तक पहुँचाएँ। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।